आगे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आवा जोसाई और डाटेक के बीच में मैच शुरू होने वाला है। केंची फुकाटुची और ओइकावा हाथ मिलाते हैं और अच्छे गेम की बात करते हैं। ओइकावा थोड़ा टीज करते हुए कहता है कि तुम लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अगले साल भी मौका मिलेगा। इस पर फुकाटुची सीधा जवाब देता है कि उसे अगले साल से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अभी के गेम पर फोकस कर रहा है। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तनाका का स्पाइक ब्लॉक हो जाता है और इनोशिटा बॉल सेव नहीं कर पाता। इनोशिटा खुद स्पाइक करने की कोशिश करता है लेकिन बॉल बाहर चली जाती है। आसाई उसे टेंशन ना लेने को कहता है लेकिन इनोशिटा इरिटेट हो जाता है क्योंकि ये उसका तीसरा मिस है। अब वाकुटानी को सेट जीतने के लिए 1 पॉइंट चाहिए है। स्टैंड में साई को पूछती है कि क्या इनोशिटा ठीक है। तब सिमाडा गैस करता है कि शायद राइट साइड में खिलने और डाइची की जगह लेने का प्रेशर उस पर असर कर रहा है। फिर हिनाटा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका शॉट 1 टच ब्लॉक हो जाता है। फिर टाकेरू स्पाइक करता है और कागेयामा रिसीव करने की कोशिश करता है लेकिन रिसीव नहीं कर पाता और वाकुटानी सेकंड सेट जीत जाता है। थर्ड सेट से पहले किनोशिटा, तनाका और निशिनोया इनोशिटा को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि वो ठीक है और खुद को बोलता है कि उसे दाइची की तरह खेलना है। इसी बीच हिनाटा यूकाई से पूछता है कि क्या टाकेरू का प्लेइंग स्टाइल स्मॉल जायंट जैसा है। यूकाई कहता है कि हाँ, अभी तक पूरे प्रीफेक्चर में टाकेरू का स्टाइल लिटिल जायंट जैसा है। ये सुनकर हिनाटा थोड़ा इरिटेट हो जाता है और टाकेरू को घूरने लगता है। कागेयामा तुरंत उससे बोलता है कि वो टाकेरू से कम्पीट करे क्योंकि उसकी मिड एयर टेक्निक उससे काफी बेटर है। हिनाटा जवाब देता है कि वो जानता है अपोनेंट स्ट्रांग है लेकिन कोई उसे ये बताए कि वो क्या करे। ये बात इनोशिटा को थोड़ी सरप्राइज करती है। अब तीसरा सेट स्टार्ट होता है और टाकेरू एक इजी लाइन शॉट मारता है। फिर वो हिनाटा की हाइट देखकर अंदाजा लगाता है कि वो 5'7" से छोटा है लेकिन फिर भी सोचता है कि वो खुद स्मॉल जायंट से भी बड़ा प्लेयर बनेगा। आगे कोटावी सर्व करते हैं और बॉल नेट पर लगकर दूसरी तरफ गिरने लगती है जिसे कागेयामा बचा लेता है और तनाका हिनाटा को टॉस देता है और हिनाटा ब्लॉक के ऊपर से स्पाइक करने की कोशिश करता है लेकिन बॉल ज्यादा ऊपर चली जाती है और कोर्ट से बाहर निकल जाती है जिसे टाकेरू स्माइल करके हिनाटा को चिढ़ाने लगता है। आगे फिर से कोटावी सर्व करता है और इस बार लास्ट हिट आसाई को मिलता है। वो स्पाइक मारता है लेकिन इरिटेट हो जाता है क्योंकि बॉल सीधा वाकुटानु के लिबरो के पास चली जाती है। बॉल दोबारा ऊपर आती है और टाकेरू स्पाइक करने आता है जिसे हिनाटा और तनाका ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन टाकेरू फिर से बॉल को हिनाटा के साथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख हिनाटा तुरंत बॉल में पीछे दौड़ता है और किसी तरह डाइव करके बॉल बचा लेता है और वापस अंदर भेज देता है। फिर वो जल्दी से खुद को संभालता है और कोर्ट में वापस आता है और तुरंत कागेयामा हिनाटा को नया को एक टॉस देता है और हिनाटा अटैक करके पॉइंट ले लेता है लेकिन मोमेंटम की वजह से हिनाटा कागेयामा से टकरा जाता है जिससे आसाई डर जाता है। कागेयामा कैजुअली कहता है कि हिनाटा इतना छोटा है कि उसे कुछ फील नहीं हुआ है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और तभी रुकते हैं जब इनोशिटा उनकी तारीफ करता है। कागेयामा इनोशिटा से कहता है कि ये उनका सीक्रेट वेपन है और इसकी मदद से वो स्ट्रांग अपोनेंट के खिलाफ भी काउंटर कर सकते हैं चाहे वो उनसे बेटर हो या ना हो। ये बात सुनकर हिनाटा सरप्राइज हो जाता है। आगे शिरोशी कागेयामा और शुकिशिमा के सामने स्पाइक करने आता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना शॉट चेंज करके फेंट कर देता है पर इनोशिटा डाइव करके बॉल रिसीव कर लेता है और निशिनोया आसाई को टॉस देता है और आसाई स्पाइक मारता है पर बॉल बाहर चली जाती है जिससे वाकुटानी को पॉइंट मिल जाता है। निशिनोया तुरंत खुद को ब्लेम करता है कि उसने टॉस सही नहीं दिया है इसीलिए आसाई प्रॉपर अटैक नहीं कर पाया था। इनोशिटा भी खुद को ब्लेम करता है और कहता है कि अगर दाइची होता तो बॉल सेटर तक परफेक्ट भेज देता। वो टीम से माफी मांगता है और सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। तनाका उसका ये बिहेवियर नोटिस करता है और उससे बोलता है कि वो दाइची की तरह खेलने की कोशिश बंद करे और बस खुद की तरह खेले, बाकी सब वो नेक्स्ट ईयर से सीख लेगा। ये सुनकर इनोशिटा हल्का सा स्माइल करता है और मजाक में कहता है कि तनाका उसे अंडरएस्टिमेट कर रहा है। आगे शुकिशिमा का स्पाइक हानेयामा रिसीव कर लेता है और टाकेरू स्पाइक करता है लेकिन शुकिशिमा और कागेयामा उसे ब्लॉक कर देते हैं और 1 टच हो जाता है। इनोशिटा बॉल बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन थोड़ा शॉर्ट रह जाता है। फिर तब इनोशिटा को हिनाटा की बात याद आती है कि स्ट्रांग अपोनेंट के अगेंस्ट क्या करना चाहिए। वो टीम को एक प्लान बताता है। वो कहता है कि जब भी टाकेरू जानबूझकर ब्लॉक पर बॉल मारेगा वो उसे रिसीव करेगा। तनाका और आसाई स्ट्रॉन्ग हिट्स और लाइन शॉट्स के लिए रेडी रहेंगे और वो खुद मिडिल में गिरने वाली बॉल्स पर नजर रखेगा। वो कहता है कि शायद प्लान काम करे या ना करे लेकिन टीम बिना हेजिटेशन के उसकी बात मान लेती है। अब गेम शुरू होता है। तनाका लाइन शॉट ट्राई करता है लेकिन कोतावी रिसीव कर लेता है। फिर टाकेरू स्पाइक करता है और जब हिनाटा और कागेयामा ब्लॉक करते हैं तो बॉल हिनाटा के हाथ से लगकर पीछे चली जाती है और इनोशिटा तुरंत दौड़ता है और लास्ट मोमेंट पर डाइव करके बॉल बचा लेता है जिससे टाकेरू इरिटेट हो जाता है। फिर निशिनोया हिनाटा को टॉस देता है। हिनाटा जंप करता है लेकिन सामने वाला ट्रिपल ब्लॉक देखकर हिनाटा समझ जाता है कि स्पाइक करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए वो स्मार्टली
स्मार्टली बॉल को ब्लॉक पर ही मार देता है ताकि बॉल वापस उनके पास आ जाए। ये देखकर टाकेरू शॉक हो जाता है। नारुतो नोटिस करता है कि हिनाटा ने जानबूझकर ऐसा किया है और सुकीशिमा कंफर्म करता है कि ये रीबाउंड था। सुगावारा पूछता है कि हिनाटा ने ये मूव कहां से सीखा। तब सुकीशिमा याद करता है कि ट्रेनिंग कैंप में बोकुटो ने भी ऐसा मूव किया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि शायद हिनाटा का ये लक था। सुगावारा हिनाटा को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि दाइची के बिना भी हिनाटा अपना बेस्ट दे रहा है। अब दो ब्लॉकर्स हिनाटा पर फोकस करते हैं तो कागेयामा हिनाटा की जगह तनाका को टॉस देता है और तनाका इजीली स्पाइक मारकर पॉइंट ले लेता है। तनाका हिनाटा की तारीफ करता है और दूर कहीं बोकुटो को भी अजीब से फील होता है कि जैसे कोई उसको तारीफ कर रहा हो। और निशिनोया इनोशिटा की तारीफ करता है कि उसने अच्छा रिसीव किया है। यूकाई भी सोचता है कि फाइनली इनोशिटा अब गेम में कंफर्टेबल हो गया है। टाकेडा पूछता है कि कैसे, तो यूकाई बताता है कि शुरू में इनोशिटा कंफ्यूज था और आउटसाइडर जैसा फील कर रहा था, लेकिन जब उसने खुद सोचकर प्लान बनाया और एग्जीक्यूट किया तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आगे मिड पॉइंट पर टीम साइड्स चेंज करती है और टाकेरू फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये देखकर कि कारासुनो अब कितना स्ट्रांग हो गई है। और उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार कारासुनो को नेशनल्स में लिटिल जायंट के साथ खेलते देखा था तब उसे समझ आया था कि हाइट ही सब कुछ नहीं होती। तभी टाकेरू हिनाटा की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि हिनाटा काफी हद तक लिटिल जायंट जैसा ही है, जैसे सेम नंबर और छोटे होते हुए भी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो खुद से कहता है कि वो हिनाटा से नहीं हारेगा। इसी मोमेंट पर उसका स्पाइक सुकीशिमा ब्लॉक कर देता है और स्कोर टाई हो जाता है। अब इनोशिटा सर्व करता है और वाकोटो टीम रिसीव करके स्पाइक मारती है और तुरंत बॉल वापस भेज देते हैं। फिर आसाही सर्व करता है और वाकुटानी रिसीव करके टॉस देते हैं जिससे बॉल नेट पर पहुंच जाती है, जिससे टाकेरू और कागेयामा हिट करने के लिए जंप करते हैं, लेकिन कागेयामा आसानी से बॉल को पुश करके दूसरी साइड भेज देता है, पर कावाताबी सही समय पे आकर बॉल बचा लेता है। फिर हानेयामा बॉल टाकेरू को देता है और वो फिर से ब्लॉक आउट कर देता है। टाइम आउट के दौरान वाकुटानु का कोच टीम को मोटिवेट करता है और टाकेरू से कहता है कि सबको दिखाओ कि असली सक्सेसर कौन है। अब स्कोर 20-19 होता है और कारासुनो लीड में है। सुकीशिमा कागेयामा को कोच के मैसेज देता है कि एंड के टाइम पर आसाई को ज्यादा बॉल देनी चाहिए। जब बाकुटोनी बॉल वापस भेजता है और तनाका उससे ऊपर उठता है तब कारासुनो सिंक्रोनाइज्ड अटैक करता है। कागेयामा नोटिस करता है कि जब तक हिनाटा बैक रो में है ब्लॉकर्स ज्यादा आसाई पर फोकस करेंगे, इसलिए वो बॉल को इनोशिटा को दे देता है और इस बार इनोशिटा सक्सेसफुली स्पाइक मारकर पॉइंट ले लेता है। अब आसाई सर्व करता है लेकिन ज्यादा फोर्स लगा देता है और बॉल बाहर चली जाती है। फिर वाकुटाबू की तरफ से मात्सुशिमा सर्व करता है लेकिन वो नर्वस हो जाता है और उसकी सर्व भी बाहर चली जाती है और इसके साथ कारासुनो को 24 पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब कारासुनो को जीतने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए रहता है। अब हिनाटा रोटेट होके वापस गेम में आ जाता है और सुकीशिमा सर्व करता है जिससे वाकुटानी का लिबरो बॉल रिसीव करता है और टाकेरू एक फेंट करके कारासुनो को कंफ्यूज करता है और पॉइंट ले लेता है। फिर कावाताबी सर्व करता है, टाकेरू उसे गाइड करता है कि कैसे सर्व करें, लेकिन फिर भी बॉल नेट को टच करके गिरने लगती है, लेकिन निशिनोया उसे बचा लेता है और अब बॉल हवा में होती है। हिनाटा देखता है कि बॉल परफेक्ट नहीं है और सोचता है कि क्विक अटैक करे या नहीं, लेकिन वो ट्राई करता है कि कागेयामा टॉस देता है लेकिन बॉल थोड़ी ज्यादा ऊपर चली जाती है। तब हिनाटा स्मार्टली अपने लेफ्ट हैंड से हिट करता है। इनोशिटा देखता है कि हिनाटा थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया है तो वो उससे पूछता है कि अच्छा जंप कैसे होता है। हिनाटा तुरंत खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग अप्रोच से ही अच्छा जंप होता है। वाकुटानी का कोच समझ जाता है कि दाइची के बिना भी कारासुनो वीक नहीं है क्योंकि इनोशिटा ने गैप फिल कर दिया है। अब टाकेरू स्पाइक करने आता है और कागेयामा और हिनाटा ब्लॉक करते हैं, लेकिन टाकेरू बॉल को हिनाटा के हाथ से बाहर की तरफ निकाल देता है पर इनोशिटा जंप करके बॉल को कागेयामा की तरफ भेज देता है। अब हिनाटा तुरंत क्विक अटैक के लिए रेडी हो जाता है और कागेयामा हिनाटा को टॉस देता है। हिनाटा दो ब्लॉकर्स के बीच से क्लीन स्पाइक मारता है जिससे कावाताबी रिसीव नहीं कर पाते और बॉल बाहर चली जाती है। इस तरह कारासुनो मैच जीत जाते हैं। इनोशिटा प्राउडली सेलिब्रेट करता है। थोड़ी देर बाद जब टीम कोर्ट से जा रही होती है तब हिनाटा टाकेरू को जाते हुए देखता है। कागेयामा पूछता है क्या हुआ तो हिनाटा कहता है कि टाकेरू उससे ज्यादा लिटिल जायंट जैसा है। कागेयामा तुरंत बोलता है कि टाकेरू की एक्सपीरियंस और टेक्निक उससे काफी आगे है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। आगे जब कारासुनो कोर्ट से जा रहे होते हैं तब तनाका देखता है कि दाइची गेट पर खड़ा है। सुगावारा और निशिनोया तुरंत उससे मिलने जाते हैं। तनाका पूछता है कि कैसा फील कर रहे हो तो दाइची कहता है कि वो ठीक है और रेस्ट भी कर लिया है और अब वापस खेलने के लिए रेडी है और वो टीम को रेस्ट करने के लिए कह देता है और फिर इनोशिटा से अलग कहता है कि मैं 20 पॉइंट के बाद से ही मैच देख रहा था और पहले उसे लगा था कि उसे जल्दी वापस आना चाहिए, लेकिन टीम को देखकर उसकी टेंशन खत्म हो गई और फिर वो इनोशिटा से उसके लास्ट रिसीव की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। आगे इनोशिटा बाथरूम में जाकर रोने लग जाता है। वो पूरे मैच को याद करता है और फील करता है कि अब उसके ऊपर प्रेशर खत्म हो गया है। फिर खुद को कहता है कि अब डरना नहीं है
जब टीम स्टेयर्स चढ़ रही होती है। याची एक्साइटेड होकर बताती है कि वो और दाइची मैच देख रहे थे। हिनाटा कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अगले मैच में भी जीतेंगे। याची नोटिस करती है कि यामागुची पीछे रह गया है और अपसेट लग रहा है। यामागुची ग्रुप से अलग हो जाता है और चला जाता है। जिम के बाहर कोटा भी टाकेरू को बुलाता है और मीटिंग के लिए कहता है। टाकेरू कहता है कि वो अभी भी लास्ट मैच को याद कर रहा है, जैसे सब स्लो मोशन में हो रहा था। आगे टाकेरू रोते हुए कहता है कि वो बस एक और बार वॉलीबॉल खेलना चाहता है। आगे सीन चेंज होता है और कारासुनो स्टैंड में बैठकर आओबा जोसाई और डाटेक का मैच देख रही होती है। तभी वहां थर्ड ईयर प्लेयर्स मोनिवा, कामाशाकी और ससाया आते हैं ताकि वो आओबा जोसाई और डाटेक का मैच देख सकें। आते ही वो देखते हैं कि मैच का सेकंड सेट चल रहा है और उनकी टीम 2 पॉइंट से पीछे चल रही है। ससाया होप करता है कि डाटेक ने पहला सेट जीत लिया हो, लेकिन दाइची बताता है कि पहला सेट आओबा जोसाई ने जीता है। मोनिवा, कामासाकी और सासाया ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि दाइची, सुगाबारा और आसाई अभी भी कारासुनो टीम में है। फिर वो चीयरिंग स्क्वाड के पास बैठकर मैच देखने लग जाते हैं। तब वो देखते हैं कि ओइकावा हानामाकी को टॉस देता है और हानामाकी एक फेंड शॉट से आओने और ओनागावा के ऊपर से पॉइंट ले लेता है। अब हानामाकी सर्व करता है और बॉल रिसीव होती है। डाटेक का नया सेटर फर्स्ट ईयर कोगानेगावा सेट के लिए रेडी हो जाता है। फुकाटाची बॉल मांगता है पर कोनागावा बहुत ऊपर सेट देता है, जो हिनाटा और कागेयामा को इम्प्रेस करता है। लेकिन फुकाटाची को डर लगता है क्योंकि वो इतने ऊपर सेट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो स्पाइक करने जाता है लेकिन बॉल नेट में मार देता है और पॉइंट आओबा जोसाई को मिल जाता है। फुकाटाची सॉरी बोलता है और कोगानेगावा को कहता है कि ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे सेट मत दो, बीच में सेट दो। कोगानेगावा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। आगे हानामाकी दोबारा सर्व करता है लेकिन इस बार बॉल नेट में लग जाती है। दाइची और आसाई समझ जाते हैं कि डाटेक का सेटर नया है और उसकी हाइट देखकर हैरान होते हैं। मोनिवा बड़े गर्व से बताता है कि ये उनका नया वेपन है, एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग सेटर। फिर सब देखते हैं कि कोगानेगावा आओने को सेट देता है लेकिन बॉल इतनी ऊपर चली जाती है कि सीधा कोच के पास बेंच पर पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कोगानेगावा माफी मांगता है और पनिशमेंट के लिए 100 राउंड्स लगाने की बात करता है, लेकिन फुटाकुची कहता है कि 100 राउंड्स लगाने से अच्छा है टॉस की प्रैक्टिस कर लो। फिर फुटाकुची सोचता है कि वो भी कभी ऐसा ही था और अपने सीनियर्स को परेशान करता था। आगे नेक्स्ट सर पर डाटेक रिसीव करता है और कोगानेगावा सेटर डंप ट्राई करता है लेकिन वो बहुत ऑब्वियस है और इजीली रिसीव हो जाता है। फिर ओइकावा इवाइजुमी को सेट देता है और वो स्पाइक मार देता है। डाटेक का लिबेरो साकुनामी रिसीव करता है और फुटाकोची स्पाइक करता है लेकिन बॉल वन टच होके ओइकावा के पास चली जाती है और बॉल को हानामाकी को देता है और हानामाकी वापस ओइकावा को टॉस करता है। ये देखकर फुटाकुची और आओने ब्लॉक करने के लिए जंप करते हैं और ओइकावा एक खाली जगह में स्पाइक करने जा रहा होता है। तभी अचानक से कोगानेगावा जंप करके ब्लॉक करता है और बॉल वापस सियोजे साइड से गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और मोनिवा प्राउडली कारासुनो को बताता है कि ये है उनका नया आयरन बॉल। नेक्स्ट रैली में कोगानेगावा फिर से सेटर डंप ट्राई करता है लेकिन फिर से पकड़ा जाता है और सियोजे पॉइंट ले लेते हैं। फुटाकुची उसे डांटता है और हर बार फेक करने की जरूरत नहीं होती। अब ओइकावा सर्व करता है और एक क्लीन एस मार के पॉइंट ले लेता है। नेक्स्ट सर पर फुटाकुची डाइव करके बॉल रिसीव करता है लेकिन गलती से बॉल वापस सियोजो की साइड पर चली जाती है। इस वक्त साकुनामी को याद आता है कि जब कोच ने कोगानेगावा को टीम में लिया था और उससे बोला था कि वो कोगाने की हेल्प करे क्योंकि उसके पास मैच एक्सपीरियंस नहीं है। तब साकुनामी डिसाइड करता है कि वो बॉल को इतना अच्छा रिसीव करेगा कि कोगानेगावा जंप टॉस कर सके और वो वैसे ही करता है और कोगानेगावा जंप टॉस करके बॉल को परफेक्ट तरह से हवा में रोकता है जिससे आओने को स्पाइक करने का परफेक्ट टाइम मिल जाता है और पॉइंट ले लेता है। ये देखकर कारासुनो इंप्रेस हो जाती है और ओइकावा और इवाइजुमी समझ जाते हैं कि डाटेक अपनी सेटर की हाइट को वेपन की तरह यूज कर रहा है। आगे फुकिया आगे सर्व करता है जैसे इवाइजुमी रिसीव करता है और बॉल ओइकावा के पास आती है और सबको सरप्राइज करते हुए ओइकावा सेटर डंप करता है जिससे आओबा जोसाई को 24 पॉइंट हो जाते हैं और अब उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए होता है। टेंशन के बावजूद भी फुटाकुची टीम को शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है कि 1 पॉइंट वापस लेना है। अब हानामाकी सर्व करता है और डाटेक रिसीव करके फुटाकुची को टॉस देता है और वो स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है। आगे रोटेशन चेंज होने पर ओइकावा नोटिस करता है कि अब कोगानेगावा फ्रंट रो में आ गया है। मोनिवा कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब डाटेक किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकती है क्योंकि फुटाकुची स्ट्रांग ब्लॉकर है। आओ ने आयरन बॉल का कोर है और कोगानेगावा की हाइट और बिल्ड उस बॉल को और पावरफुल बना देती है। डाटेक सर्व करता है और हानामाकी रिसीव करता है लेकिन बॉल थोड़ी शॉर्ट रह जाती है। ओइकावा ब्लॉकर को कंफ्यूज करने के लिए बॉल थोड़ी दूर इवाइजुमी को टॉस करता है
इमाइजुमी इस बात को समझ जाता है, लेकिन उसका स्पाइक आउने के वन टच से ब्लॉक हो जाता है। बॉल कोगानेगावा के पास आती है और उसे फुटाकुची की बात याद आती है कि हर बार फेक करने की जरूरत नहीं है और वो सीधा स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है। आगे नेक्स्ट सेट से पहले इवाइजुमी ओइकावा से कहता है कि वो नॉर्मल गेम खेले और कोगानेगावा की टेंशन वो खुद लेगा। ओइकावा उसकी सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मान जाता है। अब ओनागावा सर्व करता है और हानामाकी रिसीव करता है। इवाइजुमी स्पाइक करता है, लेकिन साकुनामी बॉल बचा लेता है। अब बॉल नेट के पास आती है और मात्सुकावा जंप करता है, लेकिन कोगानेगावा उससे पहले बॉल तक पहुंचकर आउने को टॉस कर देता है और आउने स्पाइक करता है, लेकिन वाटर रिसीव कर लेता है। ओइकावा फिर से इवाइजुमी को टॉस देता है। इस बार कोगानेगावा, आउने और फुटाकुची ट्रिपल ब्लॉक के लिए रेडी हो जाते हैं और जंप करते हैं। इवाइजुमी पूरी ताकत से स्पाइक करता है और बॉल को कोगानेगावा के हाथ के गैप से बाहर निकाल देता है और इस तरह आवा जोसाई मैच जीत जाती है। आवा जोसाई टीम सेलिब्रेट करती है और कोगानेगावा अपनी गलती से अपसेट हो जाते हैं। कोर्ट के बाहर रिटायर्ड थर्ड ईयर प्लेयर डाटेक टीम से मिलते हैं। कामासाकी मजाक में कोगानेगावा से बोलता है कि तुम तो अभी भी गंदा खेलते हो और फुटाकुची को टीज करता है। अब समझ आया कि लीडर बनना कितना टफ है। फिर वो लोग टीम को मोटिवेट करते हैं। फुटाकुची उन्हें इनवाइट करता है कि जब भी उन्हें टाइम मिले तो प्रैक्टिस में आकर हमारी हेल्प करे। तीनों एक्साइटेड होकर अग्री करते हैं। कोगानेगावा प्रॉमिस करता है कि वो इम्प्रूव करेगा और एक दिन परफेक्ट सेट देगा और ऐसी ब्लॉकिंग करेगा जिसे कोई क्रॉस ना कर पाए। आउने कहता है कि जो प्लेयर टफ होता है वो जरूरी नहीं बड़ा या स्ट्रांग हो। जाते वक्त वो कारासुनो के फर्स्ट ईयर के पास से गुजरता है, लेकिन हिनाटा से बात नहीं करता और वो अंदर ही अंदर प्रॉमिस करता है कि आज जो हुआ वो नहीं भूलेगा और नेक्स्ट टाइम हिनाटा को रोकेगा। बाद में जब कारासुनो नेक्स्ट मैच के लिए वार्म अप कर रहे होते हैं, तब याची नोटिस करती है कि सब टेंशन में है। क्योको बताती है कि उन्होंने पहले भी आवा जोसाई के खिलाफ अपना बेस्ट दिया था, लेकिन फिर भी हार गए थे। तभी यामागुची याची के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास पेट के लिए कोई दवा है, क्योंकि वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा है। याची उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि नर्वसनेस को अंदर दबा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे वर्ड्स में बाहर निकालना चाहिए। इससे टेंशन कम हो जाती है। यामागुची फिर बताता है कि इंटर हाई प्रीलिम्स के दौरान आवा जोसाई के अगेंस्ट मैच चल रहा था, तब उसे पहली बार पिंच सर्वर के रूप में भेजा गया था और उसे लगता है कि अगर मैंने अपना सर्व सही किया होता तो शायद कारासुनो जीत सकती थी, लेकिन उसका सर्व नेट में ही अटक गया था और पॉइंट चला गया। अब मुझे डर है कि वही गलती फिर से रिपीट ना हो जाए, इसी वजह से मैं इतना नर्वस हूँ। ये सुनकर याची इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसे लगता है कि जैसे वो खुद ही उल्टी कर देगी। यामागुची देखकर डर जाता है। तभी बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन क्योको समझ जाती है कि याची ने बस यामागुची की नर्वसनेस खुद पर ली है। दूसरी तरफ हिनाटा कागयामा पास आते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि वो ओइकावा के सामने खेलने को लेकर नर्वस है। कागयामा बताता है कि उसे याद है जब इवाइजुमी ने ओइकावा से कहा था कि 6 लोगों की टीम किसी एक प्लेयर से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तब मुझे ये बात सिंपल लगी थी, लेकिन अब वो समझ गया है। इसका मतलब है जब पूरी टीम मिलकर अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करती है तब वो सबसे पावरफुल होती है। कागयामा ये भी मानता है कि ओइकावा उससे बेहतर है। हिनाटा उससे पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा मानता है और कहता है कि उन्हें इस बात का एक्सेप्शन बनना पड़ेगा। तब दाइची सबको बुलाता है और टीम के साथ आवा जोसाई का सामना करने के लिए कोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आवा जोसाई वार्म कर रही होती है। तभी ओइकावा के सामने एक बॉल आकर रुक जाती है। वो बॉल उठाने के लिए झुकता है और उसी टाइम कागयामा भी बॉल पकड़ने आता है। दोनों तुरंत एक दूसरे से बॉल के लिए लड़ने लग जाते हैं। ओइकावा उसे टीज करता है कि पिछले मैच में उसने उसे हरा दिया था। कागयामा कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तब ओइकावा अचानक बॉल छोड़ देता है, जिससे कागयामा पीछे गिर जाता है। दूसरी तरफ याहावा और किंडाइची कारासुनो की साइड देख रहे होते हैं और नोटिस करते हैं कि उनके पास एक और गर्ल मैनेजर है, जिसे देखकर वो दोनों थोड़े से जेलस हो जाते हैं, क्योंकि याची उन्हें काफी क्यूट लगती है। याहावा उससे बात करने की कोशिश करता है और उसकी तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन तभी हानामाकी रिसीव मिस कर देता है और बॉल सीधा याची की तरफ आने लगती है। याहावा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योको बीच में आकर बॉल रोक देती है। याहावा और किंडाइची उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तनाका गुस्से में बॉल वापस कर देता है और उन्हें डरा देता है। फिर ओइकावा और डाइची को आगे बुलाया जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और अच्छे गेम की बात करते हैं। ओइकावा दाइची से उसके इंजरी के बारे में पूछता है और कहता है कि वो ज्यादा मैच्योर लग रहा है। दाइची कहता है कि उनकी टीम पिछले कुछ महीनों में काफी ग्रो हुई है, कुछ नए दोस्तों की वजह से। फिर कारासुनो टॉस जीत जाती है और दाइची अनाउंस करता है कि वो रिसीव करेंगे। स्टैंड में टाकिनो आता है और सिमाडा और साइको के साथ बैठा होता है। वो हैरान होता है कि कारासुनो सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई है। साइको और एक्साइट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि अगर वो
अगले 2 मैच जीत गए तो नेशनल तक पहुंच जाएंगे। आवा जोसाई का कोच टीम को बताता है कि ये तीसरी बार है जब वो कारासूनो के खिलाफ खेल रहे होंगे और हर बार कारासूनो ने उन्हें सरप्राइज किया है। अगर हम शांत रहे और अपना बेस्ट दें तो जीत हमारी होगी। ओइकावा भी मानता है कि कारासूनो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है और कहता है कि वो पिछले मैच को सीरियसली ले रहा है और इस बार हमें शुरुआत से ही पकड़ बना के रखना होगा। थर्ड ईयर उस पर ट्रस्ट दिखाते हैं और मजाक में कहते हैं कि अगर उसके सर्व अच्छे नहीं हुए तो उसे सबको रामेन खिलाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ टकेड़ा कहता है कि अब कारासूनो की ताकत वापस आ चुकी है और वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यूकाई टीम को बोलता है कि आवा जोसाई उनके लिए टफ अपोनेंट है और उन्हें उनकी शांति और अडेप्टेबिलिटी को बीट करना होगा। वो कहता है कि उन्हें प्रूव करना होगा कि जितने दिखते हैं वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैच स्टार्ट होता है और ओइकावा सर्व करता है, दाइची रिसीव करता है और बॉल वापस आ जाती है। किंडाइची बॉल तक पहुंचकर हिट करता है, कागेयामा लेफ्ट आर्म से रिसीव करता है और किंडाइची सोचता है कि अब इनाटा कोई अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए निशिनोया जंप करके टॉस देता है और आसाही पीछे से आकर स्पाइक मार देता है और पॉइंट ले लेता है और टीम सेलिब्रेट करने लग जाती है। लेकिन सुगावारा हैरान होता है कि निशिनोया और आसाही खुद ही अपनी अटैक से इतने शॉक्ड क्यों हैं। फिर कागेयामा सर्व करता है लेकिन बॉल बाहर चली जाती है। फिर इवायुमी सर्व करता है जिसे आसाही रिसीव करता है लेकिन बॉल नेट के उस साइड जाने लगती है। कुनिमी हिट करने के लिए जंप करता है लेकिन कागेयामा पहले पहुंच जाता है और तनाका को टॉस देता है जो स्पाइक मार देता है। ये देख के साई को जोर से चीयर करती है जिससे तनाका एम्बेरस हो जाता है। फिर सुकीशिमा स्पाइक करता है जिसे मात्सुकावा रिसीव कर लेता है लेकिन सुकीशिमा वेट करता है और जैसे ही हानामाकी स्पाइक मारता है वो ब्लॉक कर देता है और बॉल वापस आवे जोसाई के साइड गिर जाती है। हानामाकी गुस्से में सॉरी बोलता है लेकिन ओइकावा ब्लेम खुद पर लेता है। अब इनाटा रोटेट होके आगे आता है। शिमाटा और टाकिनो कहते हैं कि अब शायद इनाटा कोई अटैक करेगा। साई को पूछती है क्यों, तो वो बताते हैं कि पिछले मैच में आवा जोसाई ने इनाटा का कोई अटैक को रोक दिया था और उस वजह से कारासूनो हार गई थी। अब सुकीशिमा सर्व करता है जिसे वाटरी रिसीव कर लेता है और ओइकावा इवाइजुमी को टॉस देता है और इवाइजुमी स्पाइक मारता है पर दाइची बॉल बचा लेता है। अब इनाटा स्पाइक करने जाता है, किंडाइची उसे ब्लॉक करके बॉल वापस भेज देता है। तभी सुकीशिमा आकर बॉल सर्व कर लेता है लेकिन बॉल वापस आवा जोसाई की साइड चली जाती है। कागेया ब्लॉक के लिए रेडी होता है और नोटिस करता है कि हिनाटा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है कि उसने स्पाइक करते टाइम किंडाइची को प्रॉपर्ली देखा ही नहीं था और गुस्से में हिनाटा को लात मारकर कहता है कि शांत हो जाओ। अब इवाइजुमी स्पाइक करता है जिसे आसाई रिसीव कर लेता है और बॉल कागेयामा को देता है। सबको पिछले मैच का वो मोमेंट याद आता है जब हिनाटा का क्विक ब्लॉक हो गया था और सब चाहते हैं कि वो इस बार उसका बदला ले। कागेयामा हिनाटा को टॉस देता है और इस बार हिनाटा स्मार्टली बॉल किंडाइची के लेफ्ट साइड में शूट करता है और पॉइंट ले लेता है। आवा जोसाई टीम समझ जाती है कि अगर हिनाटा और कागेयामा का कोई अटैक ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ओइकावा कहता है कि अभी ऑब्जर्व करो और गेम खुद बताएगा कि क्या करना है। गेम आगे बढ़ता है और दाइची ओइकावा की सर्व रिसीव करता है और बॉल कागेयामा को देता है। वो हिनाटा को टॉस करता है और हिनाटा एक और क्विक अटैक से सक्सेसफुली पॉइंट ले लेता है। अब कागेयामा सर्व करता है जिसे वाटर रिसीव करता है और हानामाकी को टॉस देता है जो हिनाटा और तनाका के बीच में स्पाइक मारता है। अब इवाइजुमी सर्व करता है लेकिन बॉल नेट में लग जाती है। फिर मात्सुकावा रोटेट होकर आता है और तुरंत किंडाइची और हानामाकी को बुलाता है। किंडाइची सर्व करता है और तनाका पहले से रेडी होता है और वो रिसीव करके कागेयामा को सेट देता है और हिनाटा स्पाइक के लिए दौड़ता है लेकिन देखता है कि मात्सुकावा उसके साथ मूव कर रहा है। मात्सुकावा ब्लॉक के लिए जंप करता है और हिनाटा स्पाइक करता है लेकिन बॉल सीधा किंडाइची के पास चली जाती है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मात्सुकावा ने प्लान बनाया था कि वो क्रॉस शॉट्स इग्नोर करेंगे और लाइन शॉट्स पर फोकस करेंगे जिससे हिनाटा के ऑप्शन लिमिटेड हो जाएं। फिर मात्सुकावा स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है और टीम उसकी तारीफ करती है। कागेयामा समझ जाता है कि आवा जोसाई ने हिनाटा के अटैक्स के लिए काउंटर प्लान बनाया हुआ है। नेक्स्ट रैली में वाटरी बॉल ऊपर उठाता है और हिनाटा को सुगावारा की बात याद आती है कि थोड़ा वेट करो। फिर वो जंप करके किंडाइची का स्पाइक ब्लॉक कर देता है और कारासूनो को पॉइंट मिल जाता है। यूकाई खुश होता है कि टीम ने पिछले मैच से कुछ सीख ली है। फिर किंडाइची स्पाइक करके पॉइंट लेता है। फिर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं जब देखते हैं कि अब ओइकावा सर्व करेगा। इवाइजुमी उसकी सीरियस फोकस देखकर किंडाइची को अलर्ट करता है। फिर ओइकावा इतनी तेजी से सर्व करता है कि दाइची और निशिनोया को बॉल दिखती ही नहीं है जब तक बॉल ग्राउंड पर हिट नहीं करती, लेकिन बॉल कोर्ट के बाहर गिर जाती है जिससे कारासूनो को पॉइंट मिल जाता है और उसकी पावर देखकर सभी शॉक में आ जाते हैं। दाइची कहता है कि ये सर्व नहीं बल्कि स्पाइक जैसा था और सोचता है कि ये लक था, लेकिन फिर समझ जाता है कि ओइकावा ऐसे रैंडमली नहीं करता। निशिनोया एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो फिर से ऐसी सर्व रिसीव करना चाहता है। अब कारासूनो 24 पॉइंट्स पे है और उन्हें सेट जीतने के लिए 1 पॉइंट चाहिए है। अब कागेयामा सर्व करने के लिए आता है जिसे वाटर रिसीव कर लेता है और ओइकावा इवाइजुमी को टॉस देता है और वो स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है। अब आवा जोसाई 23 पॉइंट हो जाते हैं
दाइची टीम को शांत रहने को कहता है। तभी आवा जोसाई एक सडन सब्स्टिट्यूशन करती है। हिनाटा और कागेयामा नोटिस करते हैं कि एक नया प्लेयर कुनिमी की जगह आया है। दाइची गैस करता है कि ये शायद वो लोग अपनी ब्लॉक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और सबको वार्न करता है कि अपने स्पाइकर्स को एक्सपोज ना करे। गेम कंटिन्यू होता है और इवाइजुमी सर्व करता है, जिसे दाइची रिसीव करता है और कागेयामा तनाका को टॉस देता है, लेकिन हनामाकी वन टच करके बॉल स्लो कर देता है। वाटरी बॉल ओइकावा को देता है और ओइकावा किंडाइची को सेट करने वाला ही था। तभी अचानक क्यूटानी दौड़ कर आता है और वो किंडाइची को हटा देता है और खुद अग्रेसिव स्पाइक मार देता है, जो हिनाटा के ब्लॉक को क्रॉस कर जाती है, लेकिन बॉल कोर्ट के बाहर गिरती है और इस तरह कारासुनो पहला सेट जीत जाती है। दोस्तों अगली वीडियो के लिए हमें ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आपको अगली वीडियो चाहिए तो हम इसकी अगली वीडियो जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।